नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नम संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन। जो क्लास नंबर हमारा है 68 एंड टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीदू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाके आप डेली के डेली जो क्लास होती है उसकी इंफॉर्मेशन और उसके लिंक वहां पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये हमारे फिलर फॉर्म की यूट्यूब फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन है जो कि आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और ये हमारे नेट के फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है, जिसमें 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ एंड 6 PM को जो हमारा सेकेंड पेपर है उसके लिए, और 7 PM को जो शॉर्ट वीडियो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और 9 PM को पेपर फर्स्ट के DI मैथ्स रीजनिंग ये सब हो गया उसके वहाँ पे मिल जाएगा। और आप नोट्स कैसे डाउनलोड करें, काफ़ी स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है और मैं हर रोज़ आपको क्लास में भी बताती हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है www.ugcnet.com, वहाँ पे जाके आप डेली के डेली जो नोट्स होते हैं वहाँ पे से आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। और मैं बता दूं कि हमारी जो YouTube पर प्लेलिस्ट बन चुकी है पेपर 2 संस्कृत के लिए, जिसमें आपको पुराने से जो फर्स्ट क्लास हुई थी तब से लेकर आज तक के सभी वीडियो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट को जो भी सिलेबस बाकी हो और जितने भी वीडियो देखना बाकी हो तो वहां पे जाकर वो देख सकता है। और हम गिव अवे रखते ही हैं, बार बार रखते हैं। हमने ये गिव अवे रखा था और उसके बाद ये गिव अवे भी रखा है, और हम हर बार गिव अवे रखेंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाए देंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया बनाना, ठीक है। और सभी स्टूडेंट एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में एंड लाइव कमेंट में लिख लो कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है वो क्या है। एक बार सभी जगह पे लहरा लो भाई झंडा। हमारा जो हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है, उसका एक बार क्या करना है, फ्लैग आपको लहराना है। तो जल्दी से जल्दी लहरा दो कि वी वांट JRF, वी वांट JRF, ठीक है। उसके बाद हमारा कंप्लीट सिलेबस हम देख लेते हैं कि कितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 9 एंड यूनिट 10 की आज हमारी लास्ट क्लास है। उसके बाद हम आगे नया यूनिट कवर करवाएंगे। तो 6 यूनिट हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है लिपि तथा अभिलेख। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसके बारे में हमने आगे की क्लास में देखा था, और आज हम देखेंगे अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थान में पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम निम्न प्रकार से है। पहला है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले में पाया गया है। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक ने 7 अभिलेख उत्कीर्ण किए हैं। उसके बाद दिल्ली मेरठ। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। उसके बाद लौरिया, अरेराज का लौरिया नंदनगढ़। यह स्तंभ लेख बिहार राज्य में चंपारण जिले में है। नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। उसके बाद लघु स्तंभ लेख।
अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थानों पर है। जो पहला है सांची, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। उसके बाद सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। उसके बाद रुम्मीदेई, नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के निकट है। निगलीवा, जो नेपाल के तराई में है। उसके बाद है ब्रह्मगिरी, यह मैसूर के चिबलदुर्ग में स्थित है। उसके बाद सिद्धपुर, यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में पाया है, उत्तर पूर्व के स्थित है। उसके बाद जतिंग रामेश्वर, जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद ईरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। उसके बाद है गोवीमठ, यह मैसूर के कोपवाय नामक स्थान के निकट है। उसके बाद है पालकी गुंड, यह गोवीमठ की 4 मील की दूरी पर है। उसके बाद राजुल मंडागिरी, यह आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। उसके बाद है अहरौरा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। उसके बाद है सारोनमारो, यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। उसके बाद है नेतुर, यह मैसूर जिले में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम जो स्तंभ लेख है वह देखते हैं। उसका स्थान है दिल्ली, भाषा उसकी है प्राकृत, लिपि इसकी है ब्राह्मी, काल इसका है 244 ईसा पूर्व और विषय इसका है धर्म की शिक्षा और महिमा। जो पहला जो स्तंभ लेख है वो उसका जो विषय है वो धर्म की शिक्षा और महिमा का। उसके बाद द्वितीय स्तंभ लेख, जो स्थान इसका दिल्ली, भाषा उसकी प्राकृत, लिपि उसकी ब्राह्मी, काल उसका 244 ईसा पूर्व, विषय उसका धर्म तत्व विवेचना, चक्षुदानमर्पी मया बहुविधम दत्तनम, यह उसका विषय है। उसके बाद तृतीय स्तंभ लेख, जो कि स्थान उसका है दिल्ली, भाषा उसकी है प्राकृत, लिपि उसकी है ब्राह्मी, काल उसका है 244 ईसा पूर्व, विषय उसका है सम्यक दृष्टि और आत्मावलोकन और कल्याणमेव पश्चिमी, इदम मया कल्याणम कृतम, ये उसका विषय है। उसके बाद चतुर्थ स्तंभ लेख, जो उसका स्थान है दिल्ली, भाषा उसकी है प्राकृत, लिपि उसकी है ब्राह्मी, काल उसका है 244 ईसा पूर्व, विषय उसका है उत्तराधिकारी और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य, विदिता धात्री चेष्टते में प्रजा सुखम पालयितुम। पंचम स्तंभ लेख जो है उसका स्थान दिल्ली, भाषा उसकी प्राकृत, लिपि उसकी ब्राह्मी और जो काल है उसका 244 ईसा पूर्व, उसका विषय अहिंसा और जीव रक्षा, जो जीव की रक्षा है वो उसका विषय है। इयम धर्मलिपि यत्र सन्ति शिलास्तंभा तत्र कर्तव्या येन एष चिरस्थनिका स्यात्। षष्ठ शिला स्तंभ लेख जो है वो स्थान उसका है दिल्ली, भाषा उसकी है प्राकृत, लिपि उसकी है ब्राह्मी, काल उसका है 244 ईसा पूर्व, विषय उसका है लोकहित, लोक का हित। उसके बाद सप्तम स्तंभ लेख, स्थान उसका है दिल्ली, भाषा उसकी है प्राकृत, लिपि उसकी है ब्राह्मी, काल उसका है 243 ईसा पूर्व और विषय धर्म वृद्धि, धर्मोचरण और लोक कल्याण। तो ये भी दिल्ली में ही है, काफी सारे स्तंभ लेख जो है वो दिल्ली में ही है। अशोक कांधार द्विभाषी शिलालेख, जो अशोक का कांधार का जो द्विभाषी शिलालेख है वो देखते हैं हम। तो स्थान उसका है कांधार जो कि अफगानिस्तान का है, भाषा उसकी द्विभाषी है, तो कौन कौन सी है, ग्रीक और अरमाइक, लिपि इसकी ग्रीक है, काल इसका 260 ईसा पूर्व है और उसका विषय अहिंसा है। अशोक का मस्की शिलालेख, तो स्थान उसका मस्की यानी रायचूर जो कर्नाटक में स्थित है
और भाषा उसकी प्राकृत, इसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। लिपि उसकी ब्राह्मी, काल ईसा पूर्व यहाँ पे बताया है और विषय उसका धर्मोपदेश है। उसके बाद अशोक का रुम्मेदेई का स्तंभ लेख। स्थान इसका है रुम्मेदेई मंदिर जो पहरिया यानी नेपाल में है, और भाषा उसकी प्राकृत, लिपि इसकी ब्राह्मी, काल इसका 250 ईसा पूर्व, विषय बौद्ध धर्मान्मुखता, लुम्बिनी, कर मुक्ति। अशोक के राज्यारोहण के 20 वर्ष बाद यहाँ जाकर पूजा पाठ किया, क्योंकि यहाँ महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था। मौर्योत्कालीन अभिलेख। कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख। स्थान उसका है सारनाथ जो कि बनारस में है। भाषा उसकी संस्कृत बहुत प्राकृत है। लिपि उसकी ब्राह्मी है। काल उसका 81 ईसा है और विषय उसका है लोकहित सुख के लिए यष्टि और छत्र की स्थापना। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और इसके बाद में राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। स्थान इसका है गिरनार, जूनागढ़ जिला, गुजरात। भाषा उसकी प्राकृत, लिपि उसकी ब्राह्मी, काल उसका 150 ईस्वी और विषय उसका सुदर्शन तड़ांग का इतिवृत्त और पुनः निर्माण तथा रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियां। रुद्रदामन के दादा चष्टन, रुद्रदामन के पिता क्षत्रप और जायदामन और महाक्षत्रप रुद्रदामन क्षत्रप एक उपाधि का नाम था। सुदर्शन जिल वर्णन यानी सिद्ध इदम तड़ांग, सुदर्शनम गिरनार गरदाद। सुदर्शन जिल निर्माता पुष्पगुप्त, पुनः निर्माता चक्रपालित और गिरनार के तड़ांग से संबंधित कनिष्क और कुषाण। उसके बाद कनिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो स्थान उसका है हाथी गुम्फा, पहाड़ी, उदयगिरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर पुरी जिला में स्थित है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। भाषा उसका संस्कृत प्रभावित प्राकृत है। काल उसका 35 ईसा पूर्व है। विषय उसका है कलिंग नरेश खारवेल का जीवन वृत्त, चेदी राजवंश वृद्धि, महाराज महामेदवाहन वर्णन। खारवेल चेदी कुल का शासक था तथा यह जैन धर्मावलंबी था। नमो अरहंतानम नमो सवसिद्धानम एरणम महाराजेन महावेद वानेन चेती राजनम सवसादेन। उसके बाद गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्कालीन अभिलेख। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। रचनाकाल हरिसेन। स्थान इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। भाषा उसकी संस्कृत, लिपि उसकी ब्राह्मी, काल उसका 250 ईस्वी। विषय समुद्रगुप्त का जीवन वृत्त और उपलब्धियां। यह कुल्ले शैव तमस। भारत दिग्विजय समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। समुद्रगुप्त पद प्रकाश डालने वाली प्रमाणिक सामग्री। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग स्तंभ लेख रानी का अभिलेख कहलाता है। उसके बाद है यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख। रचना काल वसंत बट्टी। स्थान मंदसौर जो मध्य प्रदेश। भाषा उसकी संस्कृत, लिपि उसकी ब्राह्मी, काल उसका 529 472 ईस्वी। विषय उसका सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार। पट्टवाय श्रेणी है। हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख। स्थान इसका बांसखेड़ा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। भाषा उसकी संस्कृत, लिपि उत्तरी ब्राह्मी, काल 628 ईस्वी। विषय हर्ष वंशवृत्त, मौखरी राजाओं की वंशावली। उपाधि पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का एहलोल शिलालेख। स्थान इसका बीजापुर बादामी कर्नाटक। भाषा संस्कृत, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी,
काल 634 ईस्वा पूर्व। विषय पुलकेशिन द्वितीय की राज प्रशस्ति रवि कीर्ति कविताश्रित कालीन दास समाव कीर्ति विष्णु स्तुति चालुक्य शासकों का वर्णन कंदव वंश उल्लेख। जयति भगवान इंद्रियो जीत राम रणम जन्मयो यस्य ज्ञान समुद्र गत मिखलन जनम पमी। हेनसांग के अनुसार हेनसांग यानी हुएनसांग के अनुसार महाराष्ट्र का राजा चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय इसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की सेना को परास्त किया। मल्लों के पराजय के बाद चोल पांड्य केरल के राजाओं ने पुलकेशी की अधीनता स्वीकार की। बुश्वर्येन हृदय में या जीना इसमें अश्वमेध याग किया। इसने नल मौर्य कंदम राजाओं को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय के बराबर दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति ने जैन मंदिर बनवाया था। भारवी और कालिदास को अपनी कविता में उल्लेखित किया रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय को ह्यूएनसांग ने कहा पुलकेशी। ठीक है, उसके बाद आज के लिए इतना ही। हमारा जो अभिलेख शिलालेख का जो यूनिट था वो अभी कवर हो गया और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा यो यूनिट 7 पर होगा। और होमवर्क आपको हैंड राइटिंग के नोट्स ही हमें सेंड करने हैं टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप का नेम है संस्कृत बाय नीदू और उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा क्लास के एंड में आपको अवश्य करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल अकाउंट्स लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye all students.